हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, 7 जून की इस रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास का आयोजन किया है? तो एकता जो अभ्यास है ये भारत ने मालदीव के साथ में किया है दोस्तों। और ये कैसा अभ्यास है? ये नौसैनिक अभ्यास है। एकता बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? ये मालदीव में पड़ता है और हिंद महासागर के अंतर्गत ये किया गया है। और इसका संस्करण की बात करें तो 6ठे नंबर का ये अभ्यास था दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन अभ्यास भी किया जाता है। मालदीव को और मिनिकॉय को कौन सा डिग्री चैनल अलग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके अलावा बात करें तो मिनिकॉय और कवारती के बीच में कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल इसके बीच में है। इसके अलावा कुछ और अगर युद्ध अभ्यास की बात करें हम तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो भारत के बीच और नेपाल के बीच में की जाती है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज की बात करें और शून्य मैत्री, ये दोनों ही भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाती है। बोंगो सागर और संप्रीति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। कोकण की अगर बात करते हैं तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजन किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। फ्रिंजेक्स की अगर हम बात करते हैं, इसके साथ में गरुड़, वरुण और शक्ति, ये चारों ही भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाने वाले युद्ध अभ्यास है। गरुड़ शक्ति की अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। देखिए दोस्तों, शक्ति जो है युद्ध अभ्यास ये भारत और फ्रांस के साथ आयोजित की जाती है, जबकि गरुड़ शक्ति की अगर हम बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। इसके अलावा मित्र शक्ति और सिलनेक्स की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। इसमें भी अंतर है कुछ दोस्तों, जैसे ये मित्र शक्ति है और ये शून्य सैन्य मैत्री है, इसमें भी अंतर को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपारजोय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो अरब सागर जो है उसमें जो अब चक्रवात आया है बिपारजोय, इसका नाम किस देश ने दिया है? तो ये बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। और भारत के मानसून पर बात करें तो इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। बिपारजोय का मतलब क्या है? विपत्ति। इसका मतलब, इसका अर्थ विपारजोय का अर्थ होता है विपत्ति। और इसके अलावा कुछ और चक्रवातों की अगर हम बात करें तो अस्कनी जो चक्रवात है ये श्रीलंका ने इसका नाम दिया था और अस्कनी का अर्थ होता है क्रोध दोस्तों। मोचा चक्रवात जो है ये नामकरण यमन ने दिया था। और बिल्ली बिल्ली जो चक्रवात हैं ये कहाँ पर आते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। अल नीनो का प्रभाव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव रहता है और अल नीनो का प्रभाव जो होता है अगर पॉजिटिव होता है तो बारिश ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गैड ऑर्डर द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इनको गैड ऑर्डर द चैन ऑफ द येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम के देश का सर्वोच्च सम्मान है। सूरीनाम के राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी वहाँ की जो है इस समय राष्ट्रपति हैं। और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा बात करें तो 2022 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसके चीफ गेस्ट भी ये रहे थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम किस में वहाँ पर पड़ता है महाद्वीप में? तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। और 17वां प्रवासी जो भारतीय दिवस है इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? मोहम्मद इरफान रहे हैं, गुयाना के प्रधानमंत्री। इसके अलावा बात करें दोस्तों 26 जनवरी 2023 को चीफ गेस्ट कौन रहे हैं आपकी बार? तो अब्देल फतेह सीसी रहे हैं जो कि मिस्र के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में पीएम मोदी को भी कुछ सम्मान मिले हैं सर्वोच्च, वो कौन से हैं? तो एक तो पापुआ का मिला है और फिजी, दोनों का ये मिला है। पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो प्रस्तावक जो होते हैं 50-50 होते हैं और अनुमोदक जो हैं वो भी 50 होते हैं निर्वाचन के लिए। और पद की बात करें तो राष्ट्रपति के पद आर्टिकल 52 में दिया गया है। एज की बात करते हैं तो एज 35 होनी चाहिए कैंडिडेट की। निर्वाचन की बात करें, जो निर्वाचन में कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है
और इस नई निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगी, यह आर्टिकल 54 में बताया गया है। और शपथ की बात करें तो 60 में दिया गया है। CGI जो होता है वो उनको शपथ दिलाता है। महाभियोग की अगर बात करें तो आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है। और त्यागपत्र अगर राष्ट्रपति देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी पड़ती है लेकिन पहले। और क्षमादान की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो आर्टिकल 72 में क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है। अध्यादेश की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। राज्यपाल के अध्यादेश की बात करें तो 213 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो भारत और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो श्रीलंका के साथ की गई है। ये चेन्नई से रवाना हुई है दोस्तों और हैबनटोटा बंदरगाह जो है बंदर श्रीलंका का, वहाँ तक जाएगी। इसके अलावा बात करें MV गंगा विलास जो अभी में शुरू की गई थी, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच दूरी तय करेगी और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भारत और म्यांमार के बीच में शुरू किया गया था। मैत्री पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ये ईरान में है, भारत की तरफ से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने दोस्तों वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। इसके अलावा जो है दक्ष पोर्टल भी RBI ने लॉन्च किया था और हार्बिगर पोर्टल भी RBI ने लॉन्च किया था। RBI की अगर वर्तमान गवर्नर की बात करें, गवर्नर की दोस्तों, तो वो शक्तिकांत दास हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक बना है दोस्तों। इसके अलावा RBI की कुछ और बात करें तो RBI की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में उस समय इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, की गई थी दोस्तों। कौन से आयोग ने सिफारिश की थी? तो यंग हिल्टन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और उस समय इसकी शुरुआती पूंजी जो थी दोस्तों 1 करोड़ रुपए थी। इसके लोगों की अगर बात करें तो इस पर ताड़ के वृक्ष का चित्र है दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर का भी चित्र है। गवर्नर की बात कराएं तो इसका पहला गवर्नर जो था वो ओसबोर्न स्मिथ था दोस्तों और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो CD देशमुख थे। और वर्तमान गवर्नर आपको पहले बता ही दिया है कि शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। इसके अलावा वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो मुंबई में है। हस्ताक्षर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 1 रुपये के जो नोट होते हैं उनको वित्त मंत्रालय जारी करता है और उन पर वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं उन सभी पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और जो इसकी प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो 4 प्रिंटिंग प्रेस है इसकी। मैसूर कर्नाटक में है दोस्तों, सलबोनी पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में देवास में है और महाराष्ट्र के नासिक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण दिवस की अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत धरोहर प्लस मिष्टी योजना का प्रारंभ किया है। तो अमृत धरोहर में 75 जो रामसर साइट हैं उनके लिए उनका संरक्षण करने के लिए चलाई गई है और मिष्टी योजना का संबंध मैग्रोव जो वनस्पति है हमारी उनके रख रखाव के लिए चलाई गई है और ये 9 राज्यों में चलाई गई है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दयालु प्रोजेक्ट, चिराग प्रोजेक्ट और अधिगम प्रोजेक्ट, ये तीनों ही हरियाणा सरकार के चलाए गए हैं दोस्तों। लाडली बहन योजना का अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है। इसमें 1000 रुपये पर मंथ जो है लड़कियों को दिए जाते हैं, महिलाओं को भी दिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक पंचायत एक खेल का मैदान जो है योजना केरल सरकार ने चलाई है अभी हाल ही में। और नारी को नमन योजना कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने चलाई है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पंचामृत जो योजना है ये यूपी की है और इसमें गन्ने की खेती से संबंधित जानकारी देना और उनके मूल्य माल्य के बारे में निर्धारित करने का काम किया जाएगा। कौशल्या मातृत्व योजना की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने चलाई है दोस्तों। मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना की बात करें तो ये राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। वो 1500 हेक्टेयर भूमि है जो इस पर 10,000 घरों का निर्माण का कार्य इसमें किया जाएगा।
इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ और फैक्ट की बात करें तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो भी महाराष्ट्र में है दोस्तों, और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णदेव फर्स्ट ने इनको बनवाया था। औरंगाबाद का अब जो नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, तो क्या नाम रख दिया गया है, संभाजी नगर रख दिया गया है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो भी महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था, और अब हाल ही में 12वां जो है वो फिजी में आयोजन किया गया है। मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है महाराष्ट्र में दोस्तों, तो थालघाट दर्रा पड़ता है। मुंबई से पुणे के बीच की बात करें तो बोरघाट दर्रा पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो के फोन परियोजना कहाँ की है दोस्तों, ये केरल की है, और इसमें फाइबर जो ऑप्टिकल नेटवर्क है उनका विस्तार किया जाएगा। और देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया है वो भी केरल ही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम तो प्रकाशीय तंतु और मरीचिका जो होती है ये दोनों ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी जो मरीचिका बनती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनती है दोस्तों। और जो प्रकाशीय तंतु जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पाए जाते हैं ये, इनमें ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। निजता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 21 में दोस्तों है, और पुट्टास्वामी केस में इसकी व्याख्या की गई थी। केरल की अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो मलयालम केरल की शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। केरल के नृत्यों की अगर हम बात करते हैं तो कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा। केरल के अगर तट की बात करें तो समुद्री तट केरल का जो है उसको मालाबार का तट कहते हैं, और यहाँ पर थोरियम पाई जाती है। इसके अलावा केरल के मार्शल आर्ट की बात करें तो कलारीपट्टू केरल की मार्शल आर्ट हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो थाईलैंड जो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है इसको साउथ कोरिया की एनसे यंग ने जीत लिया है दोस्तों। पुरुषों में अगर हम बात करें तो कुनलावुत ने जीत लिया है, और ये भी थाईलैंड के ही हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की अगर हम बात करें तो पुरुष में इसको नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिलाओं में अगर हम बात करते हैं तो आर्यन सबलेंका ने जीत लिया है, ये बेलारूस की रहने वाली है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2023 हुआ है इसका युगल के विजेता कौन है, तो राफेल और स्टेफनी ने मिलकर के जीत लिया है। और महिलाओं में जो है सानिया ने अब की बार रोहन के साथ में मिलकर के खेला था लेकिन हार गई थी। थॉमस कप विजेता की अगर बात करते हैं 2022 की जो बैडमिंटन से संबंधित है तो कौन रही है, बताइए दोस्तों, कौन सा देश रहा था, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको इससे टाइम की बचत लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो हाल ही में जिनका निधन हुआ है सरबजीत सिंह पटेल, उनका संबंध की अगर बात करें तो अभिनय से उनका संबंध रहा है दोस्तों। और भारत के पहले मतदाता जो थे वो श्यामचरण नेगी हिमाचल प्रदेश के, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सतीश कौशिक की अगर हम बात करें जिनका निधन हुआ है हाल ही में तो वो एक्टर थे दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर कनक रेल्ले की अगर हम बात करें तो वो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम से संबंधित थे दोस्तों। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी की अगर हम बात करें तो वो वास्तुकार थे दोस्तों। और पेले जो थे वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे ब्राज़ील के। ये याद रखना आप, सरबजीत सिंह पटेल का संबंध जो था दोस्तों अभिनय से था। धन्यवाद।